अब ये समझिए कि नलका तो है गुरुजी और जल है भगवान। अब जैसे एक मटके में जल रखा है और एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, इन दोनों में से आप किसको स्वीकार करोगे? आपने कोई नहीं कहा भाई मटका चाहिए कि घड़ा या अपने हैंड पंप चाहिए। आप बुद्धिमान हो, गणे डिफाइन करने की जरूरत को नहीं। अंडरस्टूड है भाई, हम तो नलका दे दो, इसमें तो 1000 घड़े भर ले जाए और मटका तो शाम तक भी ना काम चलावे 4 आदमियों का गर्मियों के दिन में। अपने आप महसूस करोगे कि हमने तो हैंड पंप चाहिए। और यदि हैंड पंप खराब कर लिया आपने, उसका मिसयूज करके केयर टेक ना करी उसकी, तो फिर जल कहां से मिलेगा? राम मदद नहीं करेगा। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए? एक तरफ तो भगवान खड़ा है, एक तरफ गुरु जी, एक तरफ मटके में जल है, एक तरफ हैंड पंप है। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंड पंप ना होता तो जल कहां से मिलता? कबीर हरि जय रूठ जा, यानी जल खत्म हो गया मटके का। गुरु की शरण में जावे, हैंड पंप के पास पहुंच जा। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। यदि आप जी ने गुरु जी से ही आपकी जो है ना प्रेम नहीं रहा, लगाव नहीं रहा, तो फिर परमात्मा साथ नहीं देगा। यानी गुरु रूठ गए। गुरु जी कब रूठते हैं? कि आप मर्यादा का पालन नहीं करते हो, बकवाद करते हो, तो गुरु जी को दुख होता है। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। तो इस प्रकार कबीर जी कहते हैं गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना होवे, जाको काल घसीट ही राख सके ना कोई। गुरु के दिल से उतरे उसका नाम खंडित हो जाता है और फिर उसको काल घसीट कर ले जाता है, उसका कोई रक्षक नहीं होता। सतगुरु के दरबार में अब परमात्मा ने सारे पॉइंट बता दिए। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारा टूट ना जावे ने। कि हमारा किसी बात पर परमात्मा के हम दिल से ना उतर जा, हमारा प्रेम खत्म ना हो जा, ऐसा कोई कार्य क्रिया कर्म ना बन जा हम ते। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति नो सफल होएगी। आप जी को गुरु जी की आवश्यकता बाहर गुफा तक और सतलोक पहुंचने तक आवश्यकता होगी। कोई न सोचा नाम ले लिया घराए भक्ति कर लेंगे। ये ड्रामाबाजी तो पहले हम करे न करते। 6 महीना में एक बार जा करते, श्याम जी का गेर का पाइया चौड़ नौकर का जाया करते, वह भक्ति थी। अब कुछ करना है, कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ना भाग ही जब लग दसैनी आप। जो क्रियाएं हम करते थे पहले, वो तो 100 रुपये की प्रसाद बांट दिया है कि तो और व्रत रख लिया मंगलवार का या शुक्रवार का, और कहीं और जितनी भी आन उपासना हम करते थे, कुत्तों को टूक डाल दिया, चिड़िया को टूक डाल दिया किता, और छोटा मोटा धर्म पुण्य कर दिया। कहते हैं तो ओस चाट रहे थे, ओस के चाटन ते प्यास नहीं बुझाए। प्यास तो बुझेगी, 2-3 गिलास ही प्यास लग रही हो, 2-3 गिलास गट गट पीवे और जब प्यास बुझेगी। जिन हर जैसा सुमरिया
ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही, जब लग दसे न आब। अब आप जो है ना गिलास के गिलास पीने लग रहे हो। यहाँ पर परमात्मा की कोई जोत बोलता है हवन के लिए, और कोई पाठ करवाता है, कोई वैसे गुप्त दान करते हैं और सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं। बहन बेटियां रोटी बनाती हैं, बर्तन साफ करते हैं, कोई मैट बिछा रहा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहे हैं भगवान के बच्चों की। तो ये अब आप गिलास के गिलास पी रहे हो और इससे आत्मा की युगों युगों की प्यास समाप्त होगी, तृप्ति होगी। तो आज जो प्रसंग है वो गुरुजी के लिए है। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में, आगे काल के फंदे। अब परमात्मा ने गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई है। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या बताते हैं? दंडवत गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन, नमो जो आगे हुए।